साथियों राम राम सत श्री अकाल। हरियाणा में एक नया एक्ट पारित किया गया है। हरियाणा की विधानसभा में पारित किए गए एक्ट का नाम है हरियाणा सीड्स अमेंडमेंट एक्ट 2025। पहले हरियाणा में सीड्स एक्ट 1966 होता था, लेकिन अब उसके सेक्शन 19 के बाद एक नया अमेंडमेंट किया गया है जिसको नाम दिया गया है सेक्शन 19A, जिसको बोला गया हरियाणा सीड्स अमेंडमेंट एक्ट 2025। बेसिकली उसमें किया ये गया है कि पहले अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई कंपनी वाला अगर नकली बीज बनाता था तो उसको मात्र 1 महीने की सजा थी और 500 रुपए का जुर्माना था। लेकिन अब नियम सख्त कर दिए गए हैं और वो नियम ये किए गए हैं कि अगर कोई भी कंपनी वाला कोई भी प्रोड्यूसर नकली बीज बनाता है तो पहली बार अगर वो पकड़ा गया तो उसको 1 साल से लेके 2 साल तक की सजा होगी। यानी कम से कम 1 साल की तो सजा होगी ही और अधिक से अधिक 2 साल की सजा होगी और उसको कम से कम 1 लाख और अधिक से अधिक 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर वही व्यक्ति, वही कंपनी वाला, वही प्रोड्यूसर अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 3 साल की सजा होगी। उसको कम से कम 3 लाख और अधिक से अधिक 5 लाख तक का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर कोई डीलर किसी किसान को नकली बीज बेचता मिलता है, पहली बार अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 6 महीने और अधिक से अधिक 1 साल की सजा होगी और उसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है, कम से कम 50,000 और अधिक से अधिक 1 लाख का। और अगर वो दोबारा पकड़ा जाता है कोई डीलर या कोई विक्रेता तो दूसरी बार उसके ऊपर सजा भी बढ़ जाएगी और उसके ऊपर जुर्माना भी बढ़ जाएगा। अब पिछले 2-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि ये बीज बनाने वाली कंपनियां और बाकी जो भाई हैं कुछ दुकानदार, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इस कानून का, इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। हमारा उनसे ये सवाल है कि क्या वो नहीं चाहते कि किसान को अच्छा बीज मिले? क्या वो ये चाहते हैं कि किसान को नकली बीज बेचा जाए और नकली बीज बेच के उसका शोषण किया जाए? अगर वो ये चाहते हैं वो अपना स्टैंड क्लियर करें, और अगर वो नकली बीज नहीं बेचते तो फिर उनको डरने की क्या जरूरत है इस नए एक्ट से? अगर किसी एक्ट में किसान के हक की बात कही गई है तो ये दुकानदार भाई, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये कह दे कि भाई हम तो नकली बीज बनाते ही नहीं, तो इनको तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात साथियों, ये किसान की प्रोडक्शन के साथ साथ फूड सप्लाई से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। देखो, जब कोई किसान को कोई नकली बीज बेचा जाता है तो उसकी फसल का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन तो घटता ही है। कई बार फसल पूरे तरीके से खराब भी हो जाती है। वो 2 महीना 3 महीना मेहनत करता है, उसके बाद पता लगता है कि भाई बीज खराब था, तो इसलिए उसकी पूरी फसल एक तरीके से बर्बाद हो जाती है। उसका उतना प्रोडक्शन नहीं आता, उतना झाड़ नहीं आता, प्रोडक्शन घट जाता है। तो किसान को पहली मार तो ये पड़ गई, आर्थिक तौर पे मार पड़ गई। दूसरी बात, ओवरऑल अगर देश को देखें, अगर कोई लो क्वालिटी सीड्स है, उससे कोई प्रोडक्शन होगा कोई किसी फसल का, तो वो भी लो क्वालिटी ही होगा। तो जो फिर वो हमारी फूड सप्लाई में जाएगा तो वो फूड सप्लाई में जाने के बाद भी हमें नुकसान करेगा, हर भारतीय को, हर हरियाणा वासी को नुकसान करेगा। तो ये बड़ा गंभीर मामला है नकली बीज का। इसीलिए नकली बीज बेचने वालों पे, नकली बीज बनाने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और इस तरीके से इन व्यापारियों को, प्रोड्यूसर्स को या कंपनी वालों को या फिर डीलर्स को ये बेवजह के विरोध की नौटंकी उनको नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, उसकी भी एक ये मांग रही है कि नकली खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां बनाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी सरकार ने इस नए एक्ट में केवल बीज वाले मामले को शामिल किया है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप इसमें ये भी शामिल कीजिए कि अगर कोई नकली खाद बनाता है या बेचता है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई। अगर कोई नकली कीटनाशक दवाई बनाता या बेचता है उसके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इस तरीके का सख्त नियम बनाया जाना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट तौर पे हमारी सरकार से मांग है और पूरे देश के अंदर ये कानून बनना चाहिए ताकि किसानों का शोषण बंद हो सके, किसानों की लूट है वो पूरे तरीके से बंद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।